हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 12 अप्रैल 2023 और यहाँ पर 13 अप्रैल 2023 के लिए एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे किस लेवल से कॉल लेना है, किस लेवल से पुट लेना है, कहां पर से इंडेक्स को सेल करना है और कहां पर बाय करना है एक्सपायरी को लेकर। तो इसको ध्यान में रखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ दोस्तों। पानी, गर्मी बहुत भयानक है, बहुत भयानक गर्मी है ना। तो देखिए, चलिए खैर चलता रहेगा, सब टेंशन नहीं लेना है। और चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर आगे देखिए, अरे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों तो गजब का परफॉर्मेंस किया, गजब। लेकिन अब वो लेवल पर आ गया है बैंक निफ्टी जहां पर कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करना है कि आपको प्रॉफिट को बुक कर लेना है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं, ये हर्डल पॉइंट देख रहे हैं ना, ये हर्डल पॉइंट है। ये इसके ऊपर अगर ये क्लोज कर जाएगा, जिसका प्राइस 41,800 या 700 आता है, देखिए 41,700 आता है, अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग स्टार्ट कर दे तब आप 42,000 का उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये 40,000 का लेवल दिखा सकता है। ये हो सकता है गैप अप ही मिल जाए, तो उसकी भी एनालिसिस करेंगे बाद में, है ना। आज थोड़ा अमेरिका में बहुत सारा डेटा वगैरह भी आने वाला है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। नीचे कहां मारा था लो, 41,330 के आसपास का लो मारा था। यानी क्या कह रहा है ये हमें, ये हमें कह रहा है कि भैया 41,300 अभी हमारा सपोर्ट है, और अब और भी आप सपोर्ट उठा लीजिए ऊपर। अब 41,000 का बढ़िया वाला सपोर्ट बन जाएगा। 40,800 और नीचे नजर रखिए, 40,800 40,800 के नीचे जाने पर बड़ी गिरावट होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर ये 40,400 से 500 पर मिलता है, 40,400 से 500 पर मिलता है, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बेस्ट बाय, यहाँ पर बेस्ट बाय हो जाएगा। और अगर ये 42,000 पर मिलता है आपको डायरेक्टली, तो ये क्या होगा, बेस्ट बाय नहीं होगा, बेस्ट सेल होगा, बीएस। चलो, तो कुछ पॉइंट इंडिकेट करा दिया मैंने आपको, और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि हाई लगा है 610 पर, क्लोजिंग कर रहे हैं 557 पे, इसका मतलब लगभग पास में क्लोजिंग कर रहा है। स्ट्रेंथ है, ताकत है। चलिए अब कल देखते हैं ये क्या करता है एक्सपायरी को। तो 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, और 15 मिनट के चार्ट पर क्या होगा यहाँ देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या था, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए जा रहा था। अब ये देखिए ये क्या किया, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को उठा लीजिए, तो रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से खींच के यहाँ लेके चले जाइए। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस हो रहे हैं। दिस इज 1 रेजिस्टेंस, दिस इज 2 रेजिस्टेंस, और दिस इज 3 रेजिस्टेंस। क्लियर है ना, ओके। और इसी तरह से अब इस ट्रेंड लाइन को ऊपर बढ़ा देंगे, तो देखिए कितना फिर ये सपोर्ट बनेगा आपको, और ये सपोर्ट बन गया यहाँ। तो अब फिर अब क्या देख रहे हैं कि एक तरह का ये प्राइस चैनल में भी आ गया ना, थोड़ा छोटा सा। तो आपको बाइंग करना है, अगर आप बहुत फास्ट ट्रेडर है तो जरूर बाय करिए। बाय करने में डरना बिल्कुल भी नहीं है। 41,625 के ऊपर आपकी बाइंग हो जाएगी। देखिए मैं फिर से बता दूं, ये अब ऐसा जोन पर आ चुका है जहां पर आपको एक बार जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो 41,625 के ऊपर की आपकी बाइंग बन जाएगी, और जो टारगेट होगा यहाँ पे ध्यान रखना है, 41,700 के आसपास का पहला टारगेट और पहला हर्डल एरिया है। यहाँ पर आप पहुंच सकते हैं। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 41,800 41,900 तक जा सकता है, और बहुत अच्छा कंडीशन रहने पे 42,000 के लेवल को क्लेम कर सकता है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस है 42,000 का लेवल, यहाँ पर आपको सेल भी करना चाहिए, प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। अगर आपने यहाँ से बाय किया है तो आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं 41,700 के स्ट्राइक प्राइस का, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, करेंट एक्सपायरी वाला नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, ठीक है। तो इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर मान लीजिए नीचे ही गिरने लग जाता है, तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट बनाएगा 41,500 के आसपास में। आप यहाँ पे देख रहे हैं 41,500 का एक सपोर्ट एरिया है। अगर 41,500 के आसपास में ये आ जाता है, तो फिर यहाँ से कोशिश कर सकता है कि ये ऊपर चला जाए। ऐसा जरूरी नहीं है, एक चांस बन सकता है। तो अगर आपको सेल करना है, अगर आपको सेल करना है, तो किसके नीचे सेल करेंगे, तो सेल करेंगे हम 41,500 के नीचे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। टूट जाएगा तो सेल कर देंगे, तो 41,500 के नीचे सेल करेंगे, और नीचे के साइड में टारगेट होगा 41,400 और दूसरा 41,300, जो कि लगभग आज का लो प्राइस था, है ना। और यहीं से फिर वो भाग गया ऊपर की साइड में,
इसको तोड़ा तो ये 41,200 से लेके 41,000 तक आने के चांस बना सकता है, 41,100 और 41,000। फिलहाल हम 41,000 के नीचे नहीं जा रहे हैं। बहुत कुछ खराब हो गया सिनेरियो तो अलग बात है, ऐसे 41,000 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये 41,100 से ही घूमने की क्षमता रखता है। आज 300 से घूम गया ना, तो उसी तरह 41,200 100 भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? इस स्थिति में आप पुट ऑप्शन लेना चाहिए। कौन सा ऑप्शन लेना है? पुट ऑप्शन। और 41,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेना है, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। कितना डिटेल करके आपको मैंने बताया, कहीं कोई परेशानी है? लेवल आता है तो ट्रेड करिए। आज का लाइव ट्रेड का भी वीडियो देखिए, मैंने साफ सुथरा आप लोगों को सिखाया। रोज सिखाता हूँ भाई, रोज को सीखना ही नहीं चाहता है, फ्री में भी तो नहीं सीखना चाहता है। चलिए अब मान लेते हैं ये गैप अप हो गया, ये गैप अप हो गया, तब क्या करेंगे? कितना गैप अप हो गया? मान लेते हैं कितना ये गैप अप के एरिया पे खुलता है और डायरेक्ट 500 पॉइंट, तो डायरेक्ट 500 पॉइंट तो 42,000 जो कि रेजिस्टेंस एरिया है, या 41,900 ये हो सकता है। इस दोनों के आसपास ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये गैप अप होता है तो जरूर सेल करना चाहिए। और टारगेट इस कंडीशन में आपको 41,800 से लेके 41,500 तक का टारगेट आपको नीचे की साइड में मिल सकता है। 41,700, 600, 500 ये सब मिल सकता है। आप ऊपरी स्तरों से क्या लेंगे? पुट ऑप्शन लेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। कौन सा वाला? नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, 42,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर? चलिए ये हुआ गैप अप सिनेरियो। और अगर ये गैप डाउन हो गया तब डायरेक्टली नीचे खुल गया तब, अगर डायरेक्टली नीचे खुल गया यहाँ, तो यहाँ से भी 500 पॉइंट पकड़ते हैं कि अगर ये 500 पॉइंट खुलता है तो 41,000 पर खुलेगा, 41,000। इससे और खराब हुआ तो 40,900 पे खुलेगा, इससे और खराब हुआ तो 40,800 पे खुलेगा, इससे थोड़ा अच्छा हुआ तो 41,100 पे खुलेगा। यही सब एरिया के आसपास कहीं खुल सकता है। 41,100 पे खुलेगा तो बाय करेंगे, 41,000 पर खुलेगा तो बाय करेंगे, 40,900 पे खुलेगा तो बाय करेंगे, 40,800 पे खुलेगा तो और ऐड करेंगे। ठीक है? और मान लीजिए ये 41,100 पे आया, बाय किया, नीचे आ गया तब, तो आप क्वांटिटी नीचे की साइड में और ऐड कर लेंगे, क्वांटिटी को बढ़ा लेंगे। चलिए तो अब यहां पर से आप क्या करेंगे? फिर टारगेट आपको क्या मिलेगा? 41,200 से लेके 41,600 तक का टारगेट आपको बन सकता है। 41,200, 300, 400, 500 इस तरह से आपको बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए। कितने का? 41,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है। तो ये तो बैंक निफ्टी का लेवल हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे निफ्टी पे। लेकिन अगर आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में करिए। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, कहीं कोई चार्जेस नहीं। और जबरदस्त आपको कॉल्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। फ्री सेवा मैं हमेशा कहता हूँ, नारायण सेवा। तो चलिए यहाँ पे निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ट्रेंड लाइन का एक रजिस्टेंस दिख रहा है। एक, दिस इज 2, दिस इज 3, ये 3 है ना। ये तीसरा रेजिस्टेंस एरिया जिसको इसने ब्रेक कर दिया, और उसका प्राइस देखते हैं तो 17,700 का आता है। 17,700 एक इंपॉर्टेंट हर्डल था, उसको ब्रेक करके अब जो अपना इंपॉर्टेंट हर्डल 17,800 था वहां पहुंच गया। और इसमें भी मैं ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करूंगा कि भैया जी प्रॉफिट बुक करिए, भैया जी प्रॉफिट बुक करिए, बहुत हर्डल पर है, हो सकता है ये 18,000 पे चला जाए, तो यहाँ पर तो पक्का सेल मारना है, इस जगह पे तो पक्का सेल मारना है 18,000 पर, वो अलग बात है। लेकिन एक बार यहाँ पे भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। नीचे के एरिया पे 17,650, 17,600 ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। ठीक है? क्योंकि अभी इसके नीचे 600 के नीचे जाने की संभावना नहीं है फिलहाल। अगर कुछ खराब हो जाए मार्केट तो अलग बात है। और ऊपर 18,000 के ऊपर अभी हम नहीं जा रहे। 18,000 के आसपास अगर चला जाए तो आप बिल्कुल सेल मारिए। 18,000 के आसपास पहुंचे तो एकदम ठोक के सेल मार दिए, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए, मान लेते हैं कि कल क्या कर सकते हैं इसमें। इसने भी एक ट्रेंड लाइन का बेहतरीन नमूना दिखाया सपोर्ट का। आप देख रहे हैं क्या जबरदस्त सपोर्ट एरिया दिखाया। तो कल एक बार अगर अपने हाई को ब्रेक करता है तो अब बाय करने की हिम्मत करिए, बाय करिए। 17,825 से 17,830 के ऊपर आप एक बार बाय करने की सोच सकते हैं। इस कंडीशन में एक छोटा वाला टारगेट 17,850 का मिलेगा, बहुत अच्छा 17,875 मिलेगा, 17,900 मिलेगा और 17,925।
फिर से बता दूं 17,925 से रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर से रेजिस्टेंस है जो 18,000 तक रेजिस्टेंस है। तो 17,925, 950, 975, 18 ये सारे सेल जोन है, ये ध्यान रखना। तो आपको एक बार यहाँ पे प्रॉफिट को जरूर बुक कर लीजिए, कोई डरिए नहीं। और इस हिसाब से आप क्या करेंगे तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं 17,850 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर, ये भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। मैंने जितने भी कॉल और पुट बता रहा हूँ कल के लिए यानी एक्सपायरी डे के लिए, वो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। ये हो गया आपका बाय साइड। मान लीजिए ये नीचे गिरता है तो सेलिंग साइड में जाएगा, तो हम सेल करेंगे 1750 के नीचे। देखिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, अगर वो टूट जाता है तब आप जरूर 17,750 के नीचे सेल करिए। और जो इस कंडीशन में टारगेट बनेगा वो 17,725, 17,700, 675, 650 ये सारे टारगेट आपको देखने को मिलेगा। आज का अगर हम लो की बात करें तो लगभग 17,720 के आसपास का इसने लो लगाया था। ये लो अगर ये तोड़ देता है तब यहाँ दूसरा लो जो 17,650 है वहां तक ये क्लेम कर सकता है। आप ऊपरी स्तरों से अगर आपने सेल किया है तो जरूर से जरूर आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे 17,750 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेके चलना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं कि ये भी गैप अप और गैप डाउन हो जाए किसी कारण में, तो 150-200 पॉइंट होगा तो ये 18,000 के आसपास खुलेगा, है ना। ये खुलेगा मान लीजिए 18,000 के आसपास गैप अप, तो ये तो बहुत अच्छा जोन है जहां पर आपको सेल मारना है। मान लीजिए 17,975 से 50 के आसपास में ओपन होता है तो इस एरिया पे भी सेल मारिए ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेल ही मारिए। और जो नीचे टारगेट खुलेगा वो 17,900, 17,850, 17,800 जो कि आज का क्लोजिंग है वहां आ सकता है, और 17,750 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है। आप क्या करेंगे ऊपरी स्तरों से आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे बहुत अच्छा से, और डायरेक्टली 18,000 का ही लेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मान लीजिए ये गैप अप नहीं हुआ, ऊपर 18,000 पास नहीं खुला तो गैप डाउन हो सकता है, नीचे के एरिया पे आएगा गैप डाउन। और यहां से भी अगर 200 पॉइंट नीचे खुलता है तो 17,600 पर खुलेगा या 17,550 पर खुलेगा। 550 पे खुलेगा तो डायरेक्टली बाय करेंगे, 600 पे खुलेगा तो आप बाय यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे आने पर आप बाय ऑन डिप करेंगे यानी कि क्वांटिटी को और ऐड कर देंगे। 17,500 तक आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे बाय ऑन डिप कर सकते हैं। तब जो ऊपर टारगेट खुलेगा 17,625 से 17,775 तक का टारगेट देखने को आपको मिल सकता है, ये ध्यान रखिए। और कॉल ऑप्शन आप यहाँ से ले लीजिए दोस्तों, कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेंगे तो 17,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल समझा दिया, चार्ट के हिसाब से कहाँ पे गिरावट आ सकता है, कहाँ पे ऊपर की तरफ में भाग सकता है। पसंद आया हो जरूर फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।